आपने पहले भी कहा था कि हम जो माता वैष्णो देवी जी की आरती है वहाँ पर अटका आरती के पैसे लिए जाते हैं, उसके ऊपर अगर अपनी सरकार आती है तो हम उसको फ्री करवाएंगे। देखिए, बिल्कुल तत्काल प्रभाव से किसी भी तरीके की आरती पे किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क जो है वो नहीं होना चाहिए। हम भगवान के मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप पैसे लेके ये तय करेंगे कि कौन आरती करेगा और कौन आरती नहीं करेगा। अटका आरती पे अभी जो इन्होंने शुल्क लगाया है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और हम तो उससे ब्रॉडर एक बड़ी एक बात करते हैं कि हिंदू मंदिरों और मठों का सरकारी नियंत्रण तत्काल प्रभाव से खत्म होना चाहिए। सरकारों ने हिंदुओं के मंदिरों और मठों को नियंत्रित करके इन्हें कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स बना दिया है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बना दिया है। हिंदुओं का मंदिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। आपको फुटफॉल बढ़ाने के लिए तरह तरह की कुकृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहां पे वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं के धर्मस्थल हैं, अगर मस्जिदें मुसलमान चलाते हैं, गुरुद्वारे सिख चलाते हैं, चर्चेज जो हैं वो क्रिश्चियंस चलाते हैं, तो हिंदुओं के मंदिर सरकार क्यों चलाती है? और संवैधानिक व्यवस्था भी यही है कि हिंदुओं के मंदिरों को हिंदू चलाएंगे। हिंदू चलाएंगे तो सनातन सशक्तिकरण के लिए पैसे का खर्च होगा। हिंदू चलाएंगे तो 505 करोड़ रुपए जो माता वैष्णो देवी के मंदिर में एक वर्ष में चढ़ते हैं, उसमें से 50 करोड़ 100 करोड़ गौ माता के संरक्षण के लिए खर्च होगा। मुझे बताइए, 100 करोड़ या 50 करोड़ अगर गौ माता के संरक्षण के लिए माता वैष्णो देवी पे जो चढ़ावा है उससे खर्च किया जाए तो क्या एक भी गौ माता सड़क पर दर-बदर हो? आज हमारे गौरक्षक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में गौ माता को रेस्क्यू करते हैं, उन्हें बचाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें चारा डालने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। ये पैसा कहां से आएगा? हिंदू मंदिरों और मठों से तो आएगा। लेकिन सनातन सशक्त ना हो जाए, सनातनी समाज अपने दम पे मजबूत ना हो जाए तो हिंदुओं के मंदिरों को छीन लिया, और छीनने के बाद अटका आरती पे पैसे लगा दिए कि केवल अमीर हिंदू जो है जो पैसे देगा वो केवल माथा टेक सकता है। क्या ये परंपरा रही है? क्या ये सनातन परंपरा है? क्या यह सनातन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है बात? यह सनातन के मूल सिद्धांतों के विपरीत ये बात है। और अगर सरकार इस तरीके की चीज़ें करके सनातन विरोधी कार्य कर रही है, और वो भी मंदिरों और हमारे मठों पे गैर कानूनी असंवैधानिक कब्जा करके, तो क्या इसके लिए समाज को इकट्ठे नहीं होना चाहिए? हमारे एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्पों में से एक संकल्प ये भी है कि हिंदुओं के मंदिरों और मठों का सरकारी नियंत्रण हम खत्म करवाएंगे। हिंदुओं के पास अगर अपने मंदिरों और मठों का सरकारी नियंत्रण होगा तो माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से जो नारायणा अस्पताल बना है, यहाँ पे गरीब हिंदुओं का फ्री इलाज होगा, क्योंकि हिंदू तय करेगा कि हिंदू के लिए क्या करना है। इस समय एक सेक्युलर ऑफिसर वहां पे बैठता है जो ये देखता है कि उसे 80 लाख रुपए ईदी और इफ्तारी के लिए खर्च करने हैं कोविड के दौरान, जो हिंदुओं का चढ़ावा है, जिसे खर्च करने की लीगल कैपेसिटी उसकी नहीं है, उसके बावजूद लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो हिंदुओं के पास नियंत्रण होगा जिसमें हमारा संत समाज का प्रतिनिधित्व हो जाए। इलेक्शंस के माध्यम से हर 5 वर्ष में हिंदू बोर्ड मेंबर्स आ जाएं, सरकार बिल्कुल तरीके से बात हो। तो मुझे बताइए, क्या हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए मंदिरों का पैसा खर्च नहीं होगा? लेकिन सरकार ये चाहती नहीं, और इसीलिए मस्जिदें मुसलमानों को चलाने देती है, गुरुद्वारे सिखों को चलाने देती है, चर्चिज क्रिश्चियंस को चलाने देती है, और मंदिर जो है उन पर खुद कब्जा करके बैठ जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की कितनी ही सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि आपको अगर किसी मंदिर को टेक ओवर करना भी है तो वो आप 4-5 वर्ष के लिए करेंगे, ताकि वहाँ पे जो कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कभी कुछ कुरीतियाँ होती हैं, कभी करप्शन के भी एक्ट्स आते हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करके वापस आपको कम्युनिटी को सौंपना है। और फिर एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क आपको बनाना है जिसके बीच में ऑपरेट करके हिंदू समाज उसे चलाए। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ये ताकत जो सरकार के पास है, इन्होंने सेलेक्टिवली हिंदुओं के खिलाफ ही इस्तेमाल की है ताकि हिंदू समाज सशक्त ना हो। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में क्या हिंदुओं के लिए कोटा है कि इतने हिंदुओं को यहाँ पे एडमिशन मिलेगी? क्या जम्मू संभाग के लोगों के लिए है कि इतने % जम्मू संभाग के लोग यहाँ पे जाएंगे? हिंदुओं के पास नियंत्रण होगा तब इस तरीके के फैसले होंगे। क्या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का CEO ये सामने आके मीडिया में कह सकता है कि मैं कटिबद्ध हूँ सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए? जब वो माता वैष्णो देवी मंदिर का संचालन कर रहा है तो उसे तो सनातन की मजबूती के लिए कार्य करना है ना। क्या वो कह सकता है? वो नहीं कहता है, क्योंकि वो एक सेक्युलर ऑफिसर है, और इसीलिए सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सशक्तिकरण नहीं हो पाता। गौ माता दरबदर हो रही है, कोई उसके लिए 505 करोड़ रुपए में से 1000 रुपये भी नहीं देता है। वहाँ पे हिंदुओं के पास अपने मंदिरों और मठों का नियंत्रण होगा तो हिंदू सेंसिटिविटीज़ को हम सरकार की मदद के बिना ही एड्रेस कर पाएंगे। गौ माता सेंसिटिविटी है, हिंदू केवल सेंसिटिविटी नहीं है कि मतलब हमारा जो अस्तित्व है, हम मानते हैं कि गौ के अराउंड ही है, और गौ माता अगर परेशान रहेगी तो फिर मुझे लगता है कि पूरा हिंदू समाज जिस तरीके से अभी परेशान है निरंतर चलता रहेगा, और पाप के हम भागीदार बनेंगे अगर इस प्रयास में नहीं
आगे बढ़ेंगे। तो ये सनातनी समाज के, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के विषय हैं, जिन विषयों को एकम सनातन भारत दल ने अपने सप्त संकल्पों में पिरोया है। हमारे संविधान से भी ऊपर हमारे ये सप्त संकल्प हैं। गौ माता, जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में खत्म करना, ताकि 40,000 वो मंदिर जिन्हें तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी उन्हें रिक्लेम किया जाए, उन्हें रिस्टोर किया जा सके। वक़फ़ एक्ट को ख़त्म करना, जिस तरीके से वक़फ़ का इस्तेमाल करके कस्टोडियन ज़मीन पे हमारे लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस दे देता है, उन्हें मालिकाना हक नहीं दिए जाते। 40, 50, 60, 70 साल से वो वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमारे किसान हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे हैं, उस प्रक्रिया को ख़त्म करेंगे, उन्हें मालिकाना हक भी देंगे। और वो सरकारी भूमि जहाँ पे हमारे लोग 57, 58 से 65 से 71 से खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको भी उनके मालिकाना हक दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें हमने अपने संविधान में, अपने मैनिफेस्टो में डाली हैं। और आने वाले जैसे इलेक्शन नोटिफिकेशन आता है, एक समय तय करके तीनों कैंडिडेट्स के नाम भी आपके सामने साझा कर दिए। तो आज इस वीडियो में माननीय अंकुश शर्मा जी ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य सेकुलर पार्टियां हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों व मठों का अधिग्रहण कर मंदिर के पैसों को व चढ़ावे को लूटकर उन मंदिर के पैसों का इस्तेमाल हज हाउस बनाने में, इफ्तार पार्टी आयोजित करने में व मस्जिदों के जीर्णोद्धार करने में व मुस्लिम बच्चों के स्कॉलरशिप देने में सहित मुसलमानों के लिए 300 से ज्यादा योजनाएं चलाने में खर्च किया जा रहा है हमारे मंदिरों का पैसा। दोस्तों, मंदिरों का पैसा मंदिरों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, सनातन के उत्थान के लिए व संवर्धन के लिए खर्च होना चाहिए, वह हमारी गौशालाओं में गौ माता के लिए खर्च होना चाहिए था। लेकिन सरकारें से मंदिरों का पैसा अल्पसंख्यकों के विकास में खर्च कर रही है दोस्तों, जो कि कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों भारत में जहां 80% सनातनी निवास करते हैं, वहां पर सनातनियों के मंदिरों से सरकारें पैसा लूट रही है और गुरुद्वारे, चर्च व मस्जिदों से सरकारें 1 रुपया भी नहीं ले रही है। सरकारें सिर्फ मंदिरों का अधिग्रहण करती है दोस्तों, चर्च, मस्जिदें व गुरुद्वारों का नहीं करती है अधिग्रहण। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।